Infinix Note 11S Free Fire Edition कैमरा टेस्ट एंड रिव्यू। सो गाइस, आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन का एक कैमरा टेस्ट एंड रिव्यू टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। वैसे ये जो स्मार्टफोन है जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और एक तरीके से ये बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है जो आपको 15 से 16 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाएगा। तो ये जो वेरिएंट मेरे पास है इट्स 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है और इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। स्पेशली मैं लास्ट 2 वीक से इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे इसके कैमरा क्वालिटीज़ और कैमरा के साथ में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल कहूँ तो वैसे मैं इसके कैमरा क्वालिटी को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है, बट आप लोगों को जो डाउट होगा वो शायद अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशली इसके कैमरा का एक बेसिक सा टेस्ट रिव्यू करूँगा जिससे आपको कैमरा क्वालिटी को लेकर आपका डाउट यहाँ पर कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ में मैं इसका एक और वेरिएंट है विच इज़ इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11S, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट जो कैमरास है इट्स सेम है, 51 मेगापिक्सल्स। और वैसे और ये जो स्मार्ट ये आपको इजीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। सो ये है इस स्मार्टफोन्स के पूरे स्पेसिफिकेशन। जैसे कि G96 का प्रोसेसर आता है मीडिया टेक का, 6.95 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 33 वॉट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर और सबसे मेन है इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट में आता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश और डुअल स्पीकर के साथ में। तो स्मार्टफोन्स को लेकर अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड देन चार्जिंग टेस्ट, बैटरी डेड टेस्ट के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं वन बाय वन। आज बारी है इसके बेसिक से कैमरा टेस्टिंग के। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें और आपको मेरे टॉपिक्स एंड मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एज ए रिटर्न रिवॉर्ड के बेस पर, बिकॉज मेरे चैनल अभी कम्प्लीटली ब्रांड न्यू चैनल है। तो ऐसे में मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। तो यहाँ पर बैक साइड से जो इसका कैमरा का व्यू है इट्स ओवरऑल लुक लाइक दिस, एंड देन फ्रंट में आता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो सबसे पहले इसके कैमरा के सेटिंग्स देखते हैं कि आपको कैमरा में क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये डाउन साइड में कैमरा है। जैसे ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा के टोटल 4 मोड्स मिलते हैं। फर्स्ट आता है AI कैमरा, सेकेंड है ब्यूटी इफेक्ट कैमरा, देन थर्ड नंबर पे पोर्ट्रेट मोड आता है एंड फोर्थ नंबर पे आता है सुपर नाइट फीचर। तो टोटल आपको यहाँ पे कैमरास के 4 मोड्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन सारे फीचर को एक बार नॉर्मल तरीके से टेस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं कि चारों जो मोड्स है इन चारों मोड्स में से किस किस मोड्स के जो कैमरा क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा आपको बेटर मिलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इस इन्फिनिक्स नोट 11 का भी कैमरा टेस्ट का टॉपिक कवर किया है, तो वो भी आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। आज बारी है इस नोट 11S की। तो यहाँ पर मैं बेसिक तरीके से सारे मोड्स को एक बार चेक इट आउट करेंगे। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं AI कैमरा। तो जैसे आप AI कैमरा के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल इतने सारे मोड्स देखने मिल जाएंगे जिसमें से एक है 50 मेगापिक्सल्स। तो AI कैमरा में 50 मेगापिक्सल्स का यूज़ करते एक बार, और यहाँ पर इसका फोकसिंग मोड और ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का मोमेंट और डिले देखते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इसका कैमरा के, तो यहाँ पर अभी मैं इसको एकदम क्लोज ला रहा हूँ कैमरा के। तो बैकग्राउंड अगर आप देखते हो तो इतना ज़रा ब्लर इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड ये इतना देता नहीं है AI कैमरा में, बट ऑब्जेक्ट को ये प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर रहा है लाइक दिस, राइट। सो नाउ लेट्स क्लिक द फोटो। तो अभी इसने बैकग्राउंड को एक पोर्ट्रेट मोड में इफेक्ट दिया है लेकिन ओनली 10%, नॉट बैड। लेट्स क्लिक द फोटो। अब यहाँ पर इसका क्वालिटी एक बार चेक इट आउट करते हैं। तो ये है क्वालिटी AI कैमरा का। अब इसको जूम करके देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट मूवमेंट। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने अभी नोटिस किया। जस्ट लास्ट टाइम जब मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 में कैमरा टेस्ट का टॉपिक कवर किया था तो इन्फिनिक्स नोट 11 के कंपेयर में इस नोट 11S का जूम का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, यानी कि नोट 11 में इतना जूम नहीं होता है। नोट 11 में मैक्स टू मैक्स इतना जूम होता है, दैट्स इट। लेकिन नोट 11S में इतना जूम हो रहा है, एंड ये एक पॉजिटिव पॉइंट है नोट 11S का। लेकिन जो क्वालिटी है वो इतना ज़रा बैड नहीं है, यू कैन सी राइट हियर।
तो या यहाँ पे ब्लर इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, ओनली लाइट वेव है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो अभी भी विजिबल है। मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप फोटो को इतना जूम करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन मैक्स जूम करने पे ब्लर इफेक्ट दिखता है और पिक्चर एकदम थोड़ा खड़बड़ी दिखता है, राइट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, पिक्चर क्वालिटी अभी भी यहाँ पर विजिबल है, यू कैन सी राइट हियर। बट यस, थोड़ा सा इसमें ब्लर इफेक्ट दिख रहा है, बट इतना भी नहीं, लाइट वेट में। सो नॉट बैड। अब यहाँ पर दूसरा मोड का यूज़ करते हैं ब्यूटी का, और इसका एक बार क्वालिटी चेक करते हैं। सो इसमें भी सेम फोटो को ही मैं क्लिक करूँगा एंड क्वालिटी इसका भी चेक करते हैं। तो इसको भी मैं एकदम क्लोज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स चेक इट आउट। अब इसका क्वालिटी चेक करते हैं। सो ये है ब्यूटी इफेक्ट का। अब एआई का और ब्यूटी इफेक्ट का अगर आप देखो तो क्वालिटी में डिफरेंस है। ये इतना ज़रा कलरिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इफेक्ट दे रहा है। थोड़ा इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी है एज़ कम्पेयर टू एआई। ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है, सादा सिंपल, और ये थोड़ा कलरिंग इफेक्ट में लग रहा है। सो इसको भी जूम करते हैं। तो ब्यूटी इफेक्ट में ये इतना ज़रा जूम नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन जब मैंने एआई से यूज़ किया था ज़्यादा जूम हो रहा था। एंड यहाँ पर भी अगर देखो नोट, राइट, ये मैक्स जूम है, और इसका जो ब्लर का इफेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कैप्चरिंग करने का मोमेंट, ये एआई के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट है। अब यहाँ पर एआई को अगर मैं इतना मैक्स करूँ तो ये थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर अगर मैं इसे मैक्स करूँ, सो यू कैन सी राइट हियर, पिक्चर क्वालिटी अभी भी परफेक्ट विजिबल है। यानी कि एआई के कंपेयर में ब्यूटी इफेक्ट का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट। सो लेट्स चेक इट आउट विद द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इफेक्ट मुझे इतना ज़रा परफेक्ट लगता नहीं है, बिकॉज इसमें क्वालिटी मुझे इतना ज़रा इम्प्रेसिव लगता नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो ना तो इसका जो फोकसिंग मोड है ये इतने एक्यूरेटली ऑब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर रहा है, बट पोर्ट्रेट इफेक्ट प्रॉपर दे रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये है इसका पोर्ट्रेट। तो बैकग्राउंड को इसने परफेक्ट तरीके से पोर्ट्रेट इफेक्ट दिया है। एंड यहाँ पर ये है इसका मैक्स जूम। सो नॉट बैड एक्चुअली। वेल इतना ज़रा इम्प्रेसिव भी नहीं है, बट फिर भी ओके है, गुड है। एंड नोट 11 में जब मैंने लास्ट टाइम पोर्ट्रेट इफेक्ट किया था उसमें भी सेम टू सेम यही क्वालिटी था, कोई डिफरेंस नहीं है। बट एआई कैमरा और ब्यूटी के कंपेयर में इसका क्वालिटी इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट जस्ट ठीक ठाक, दैट्स इट। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाला मोड है सुपर नाइट। सुपर नाइट फीचर का यूज़ बेसिकली मैं ज़्यादा करता हूँ नोट 11 और नोट 11S दोनों में, बिकॉज सुपर नाइट मोड फीचर का यूज़ करके मैं मॉर्निंग के साथ साथ नाइट टाइम में ज़्यादा फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ, बिकॉज इसमें पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी, एआई और पोर्ट्रेट। सो लेट्स चेक इट आउट विद सुपर मोड। तो यहाँ पर जो है ये फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेता है टाइम, एंड उसके बाद फ़ोटो सेव करता है ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इसका क्वालिटी ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी, एआई एंड पोर्ट्रेट। सो लेट्स एक बार फिर से पर फ़ोटो क्लिक करता हूँ मैं। So let's check it out right here. So let's check it out now. तो ये है इसका क्वालिटी, और ये भी सेम टू सेम वही क्वालिटी है, बट ये मैंने प्रॉपर तरीके से लिया नहीं, और इसके बाद ये मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से लिया। तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो इन तीनों मोड्स के कंपेयर में, एआई, देन ब्यूटी एंड पोर्ट्रेट के कंपेयर में, सुपर नाइट मोड का जो फीचर है इसका क्वालिटी ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रो इफेक्ट। तो इसका अगर यहाँ पे मैक्स जूम है, और मैक्स जूम करने के बाद भी ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट तरीके से विजिबल है, जो ब्यूटी, पोर्ट्रेट और एआई में इतना क्लियर नहीं है, राइट।
जिसकी वजह से मुझे सुपर नाइट मोड का फीचर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एज़ कम्पेयर टू 3 Pro इफेक्ट। और स्पेशली अगर आप नाइट टाइम में फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर रहे हो और आप नाइट टाइम में एकदम क्लियर फोटो चाहते हो, तो ऐसे में आप सुपर नाइट मोड का फीचर का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा में और भी सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस, एआई कैमरा, ब्यूटी इफेक्ट, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, एआई शॉट्स और स्लो मोशन। अगर आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस आप क्रिएट बनाते हो तो ऐसे में स्लो मोशन इफेक्ट का ऐड करने के लिए आप इस स्लो मोशन का भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। एंड देन उसके बाद प्रो इफेक्ट मिलता है। ये प्रो इफेक्ट आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में नहीं मिलेगा, ये नोट 11S में मिलेगा। देन इसके बाद 3 ऑप्शन ही है। तो ये इसके पूरे यानी कि नोट 11 और नोट 11S दोनों ही स्मार्टफोन्स में स्लो मोशन फीचर अवेलेबल है। बिकॉज यूजर्स को यहाँ पर डाउट्स होता है कि स्लो मोशन है कि नहीं, स्लो मोशन है कि नहीं। तो स्लो मोशन इन्फिनिक्स नोट 11 एंड नोट 11S दोनों में आपको स्लो मोशन फीचर मिलता ही मिलता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो के सेक्शंस में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 रेजोल्यूशन शो करेंगे। 2K रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p एंड 720p। दैट्स इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पर गाइस मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 11 के 2K वीडियो रेजोल्यूशन में 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए, मॉर्निंग में और नाइट में। तो पहले उन वीडियो को एक बार चेक इट आउट करते हैं ताकि इनका क्वालिटी हमें आइडिया आ जाए। सो लेट्स वीडियो को एक बार चेक इट आउट करते हैं 2K रेजोल्यूशन वाले। अपन किसी और दिन प्लान करते हैं वैसे। और बोलो को कुछ नहीं सो गाइस ये जो आपने वीडियो देखा ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11S के 2K वीडियो रेजोल्यूशन का यूज़ करके मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे मॉर्निंग और नाइट में, जिसमें आपको क्वालिटी के बारे में आइडिया आ ही गया होगा। अब सेकेंड बारी है इस इन्फिनिक्स नोट 11S के कैमरा का यूज़, यानी कि इस नोट 11S के पिक्चर क्वालिटी का, यानी कि इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड सेकेंड सुपर नाइट मोड फीचर का यूज़ करके मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। अब उन फोटोग्राफ्स को भी क्लिक चेक करते हैं 1 बाय 1 मॉर्निंग और नाइट मोड में। सो लेट्स चेक इट आउट।
सो गाइस, ये थे इस इन्फिनिक्स नोट 11S के कैमरा का यूज़ करके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस। तो वैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इवन जब मैं फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक कर रहा था, तो ज़्यादा जो क्वालिटी मुझे इस स्मार्टफोन का लगा वो मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर क्वालिटी लगा एज़ कम्पेयर टू नाइट। लेकिन जब मैं इन्फिनिक्स नोट 11 से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, तो ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था एज़ कम्पेयर टू नोट 11S। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फिर भी इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा क्वालिटी मुझे ज़्यादा थोड़ा कन्वीनियंट लगता है एज़ कम्पेयर टू नोट 11S। दोनों का सिमिलर है, लेकिन 5% के हिसाब से नोट 11 का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट ओवरऑल इसका भी कैमरा क्वालिटी ठीक है, गुड है, नॉट बैड दैट मच, पैसा वसूल है। कैमरा से ज़्यादा कन्वीनियंट इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है। मैंने स्मार्टफोन को लेकर बैटरी डेंटेज का टॉपिक कवर किया है, तो आप बैटरी डेंटेज का टॉपिक भी आप ज़रूर चेकआउट करिए, आपको ये स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आएगा। और स्पेशली अगर आप कंफ्यूज है कि इन्फिनिक्स नोट 11 ले या नोट 11S, तो ऐसे में यहाँ पर मेरा एक ही सजेशन होता है जो मैं वीडियो के एंड में कहता ही हूँ, कि अगर आप हर 6 महीने में, साल भर में अपना मोबाइल चेंज करते हो, तो ऐसे में मोबाइल के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड मत करिए। नोट 11 लिए बिकॉज मोबाइल में टेक्नोलॉजी, डिज़ाइंस, लुक, यूज़र इंटरफेस चेंजेस होते रहते हैं, तो स्पेंड करने का मतलब नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन है जो आप 3 से 4 साल तक एक ही मोबाइल यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के आप इस नोट 11S को परचेस कर सकते हो। डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, रैम आपको 8 GB का मिलता है 16,000 रुपये वाला अगर आप वेरिएंट लोगे तो। और साथ ही साथ वीडियोस, मूवीज़ वॉच करने के लिए भी स्मार्टफोन ज़्यादा है। और स्पेशली नोट 11 के कंपेयर में नोट 11S का लुक ज़्यादा आपको पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस स्मार्टफोन। सो ओवरऑल ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11S का कैमरा टेस्ट एंड रिव्यू। ये तो मैंने एक बेसिक टाइप का इसका कैमरा टेस्टिंग किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल में 1 बाय 1 सारे कैमरा के सेटिंग्स को मैं 1 बाय 1 बताऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड अगर आप लोगों को ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो ही मैं टॉपिक कवर करूँगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11S का एक कैमरा टेस्ट एंड रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज चैनल मेरा अभी कम्प्लीटली न्यू चैनल है, तो अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। थैंक यू।